सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 9.1 का छठा सवाल हल करेंगे। शुरू के 5 सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने इन सवालों को नहीं देखा है तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो बच्चों सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे हमसे बोला है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में बच्चों हमें समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं। इनके आधार पर हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, जब आपको समचतुर्भुज की भुजा दे रखी हो और शीर्ष लंब दे रखा हो और आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे भुजा गुणा शीर्ष लंब, भुजा गुणा शीर्ष लंब। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बच्चों हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा भुजा गुणा शीर्ष लंब। अब इसमें हमें मान रख लेना है। तो भुजा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर गुणा शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर में हैं तो आंसर हमें मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं तो हमें इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एक आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें दूसरा विकर्ण भी ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें लिखना है पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से। तो यहाँ हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हमें कितना मिला है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमें लिख लेना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है बच्चों, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर को चाहे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल लें, चाहे 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण बोल लें, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है। तो यहाँ बराबर लगाकर हमें 24 लिख लेना है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ फॉर्मूला लिखा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का और बराबर में हमने क्षेत्रफल लिख लिया जो हमें मिला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें मान रख लेना है। तो देखो बच्चों 1/2 ये ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा पहला विकर्ण हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8 गुणा दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे दूसरा विकर्ण। ठीक है बच्चों, और बराबर में है 24 तो बराबर में आ जाएगा 24। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से 8 4 बार में हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1 गुणा 4 गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1 की और 4 की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर गुणा में है दूसरा विकर्ण, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे दूसरा विकर्ण। बराबर में है 24 तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब हमें दूसरा विकर्ण निकालना है तो हम दूसरा विकर्ण ज्यों का त्यों लिख लेते हैं दूसरा विकर्ण। बराबर में है 24 तो बराबर में 24 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 4 की हमें साइड चेंज कर लेनी है, यहाँ ये गुणा में है, साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है, अब 4 से 24 6 बार में हो जाएगा कैंसिल, तो हमें दूसरा विकर्ण मिल जाता है बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी लंबाइयाँ सेंटीमीटर में हैं तो दूसरा विकर्ण भी किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया भाई दूसरा आंसर। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न यानी आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।